हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वेडनेसडे का व्लॉग है। मैंने शुरू किया है आई थिंक 10 बज रहे होंगे, तभी से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि सुबह आरोग्य के पापा ऑफिस गए थे और वो लंच लेके नहीं गए थे। मैं जो है बनाने वाली थी, लेकिन फिर किसी ने फ़ोन किया था कि वो सारे स्टाफ का लंच लेकर के आने वाले थे। कोई भैया थे उनके साथ, तो वो लंच लेके गए नहीं और आरोग्य स्कूल गया था, तो उसे मैंने सैंडविच बना करके दिया था। और यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। सिर्फ मैं ही बची थी, तो मैंने अपने लिए पास्ता बनाया है। पास्ता बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है कढ़ाई में। और पहले मुझे लगा कि मतलब तेल मेरे से ज़्यादा गिर गया था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। यहाँ पे मैं प्याज और शिमला मिर्ची कट कर रही हूँ। पास्ता बहुत ज़रा सा ही बचा था और थोड़ा सा ही मैं बना भी रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसमें सब्जियाँ ऐड कर देती हूँ। ये शिमला मिर्च है, पतला पतला सा ही आपको काट लेना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं मिर्चियाँ भी लंबी लंबी बीच से ही स्लिट करके डाल दे रही हूँ इसमें। और बहुत ही सिंपल स्टाइल से हम इसको बनाएंगे और सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। जैसे वो ठेले पे नहीं भैया चाउमीन बनाते हैं, तो फुल फ्लेम पे वो प्याज और सब्जियों को जो भी वो डालते हैं, वो बस टॉस एंड टर्न कर करके उसको क्रंची होने तक ऐसे पका लेते हैं। पूरा बिल्कुल ही आपको इसको मैश नहीं करना है कि बिल्कुल ही पक जाए, फिर सब्जी सब्जी सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हम जो मैक्रोनी बनाएंगे उसमें सब्जियों का एक क्रंच बरकरार रहना चाहिए, इसलिए फ्लेम ना बिल्कुल ही हाई है। इस समय कढ़ाई भी बिल्कुल तेज़ गर्म होए। और इसमें जीरा वीरा कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट इसमें प्याज, शिमला मिर्ची, हरी मिर्च और मटर। आरोग्य शोर मचा रहा है। और हरी मटर ये मैंने डाल दी थी। अच्छा, मैं यहाँ नमक नहीं डालती, सिर्फ ऐसे ही मैं इसको मतलब चला चला करके थोड़ा बहुत हमें पकाना था, लेकिन मैंने मटर डाली थी और कच्ची ही मटर थी, फ्रोज़न नहीं थी, तो थोड़ा सा वो पक जाए इसलिए मैंने नमक डाल के इसको बस 1 मिनट के लिए ढक दिया है। और ऐसे ये टमाटर भी मैंने मोटे मोटे से काट लिए हैं। अगर आप चाहें ना तो इसका बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कोई फैंसी सा बना नहीं रही हूँ, अपने लिए ही बना रही थी, तो फिर मैंने बीज रख लिए हैं और मोटा मोटा ही आपको काटना। और यहाँ पे देख लीजिए सब्जियाँ हल्की हल्की सी कुक भी होती जा रही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं हुई है। क्रंच इसमें है अभी। और अब इस स्टेज पे हमने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर डाल के आपको ढकना नहीं है, बस फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगी पूरी कुकिंग के दौरान। और इसको आप सिर्फ चलाते रहिए, पकाते रहिए। इसके ऊपर सारी ही वेजिटेबल्स के ऊपर ना बहुत अच्छा सा क्रस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें मैक्रोनी। देखिए बहुत ज़रा सी ही है, मैंने ज़रा सी ली भी है। और ये है ना चिंग्स का रेड चिली सॉस, ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया। घर पे रेगुलर खाने वाली जो स्पून होती है उससे 1 स्पून रेड चिली सॉस होगा। और ये है ग्रीन चिल्ली सॉस, ये मैंने ऐड किया है। और इसमें ना ये है सोया सॉस, बहुत ज़रा सा आपको ये भी डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। ये 1 पाउच सुबह मैंने खोला था आरोग्य के सैंडविच के लिए, तो उसमें से ही मैंने निकाल दिया है। और ये सब डालने के बाद आप नमक ना थोड़ा सा ध्यान से ही डालें, जब स्टार्टिंग में आप सब्जियों के साथ नमक डालते हैं ना, क्योंकि ये जो सॉसेस हम ऐड कर रहे हैं इनमें भी नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और डालने के बाद इसमें कोई मसाला, कोई हल्दी कुछ नहीं डालना है, और बहुत अलग सा टेस्टी सा ये पास्ता बन के तैयार होता है। मैं ज़्यादातर वही वाला पास्ता बनाती हूँ जो ऐसे प्याज टमाटर का मसाला बना करके हमारे मतलब रेगुलर बनते हैं ना घर में, वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन ये मैं आज रेसिपी भी शूट कर रही थी, तो मुझे लगा मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी पास्ता की दे भी देती हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है, लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है, और सुबह या शाम के नाश्ते में भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे पास्ता मैंने बना लिया है और ये मैं खा वा लूँगी, उसके बाद घर के मैं अपने बहुत सारे काम करूँगी। और देखिए वो सब करने के बाद मैंने अपने घर के काम किए, फिर नहाने धोने के बाद मैं गई थी, आरोग्य को स्कूल से ले आई थी मैंने। और आरोग्य ने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद ये ना तो मुझे लग रहा है 3 बजे का ही टाइम हो रहा होगा। आरोग्य को मैंने सोचा कुछ खिला दूं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद उसने कुछ खाया नहीं था। और फिर मैं उठी थी, अपने लिए मैं चाय बना रही थी और आरोग्य को मैं कुछ खिलाऊँगी।
थोड़ा बहुत काम रह रहा है, मतलब स्कूल से आने के बाद जो बर्तन वर्तन बचे थे वो मैंने नहीं धोया था, क्योंकि आजकल ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है और स्कूल ना लेने मैं जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, 4th फ्लोर पे चढ़ना होता है, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं बहुत सारे काम अपने निपटा के तब जाती हूँ आरोग्य को स्कूल से ले आने, ताकि आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम करना नहीं पड़े, क्योंकि मतलब हिम्मत बचती ही नहीं कि उसके बाद आप कुछ करोगे। और मैं बड़ी मुश्किल से खाना वाना खिला देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 रोटियाँ बना रही हूँ, आरोग्य के लिए बनाऊंगी। सुबह आटा मैंने ऐसे थोड़ा सा बचा करके रख दिया था, आरोग्य खा लेगा। बनाई थी मैंने 2, लेकिन उसने 1 ही रोटी खाई और खा लेगा, फिर वो ट्यूशन चला जाएगा। आपको वो बगल में दिख रहा होगा ना, वो लेट करके नीचे खेल रहा है चेयर के साथ। और चाय अक्सर ही मुझसे ज़्यादा बन जाती है, तो मैं उसको दोबारा के लिए अपना सेव कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं फिर से गर्म करके पी लेती हूँ। हाइजीनिक होता है, मतलब नहीं पीना चाहिए, नुकसान करता है, गैस भी बहुत बनाता है। रखी हुई चाय से तो और गैस बनती है, लेकिन जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो फिर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती, जैसे मैंने अभी पी है ना और उसके बाद बच गई, तो 10 से 12 मिनट के बाद ही मैं वापस से इसको गर्म करके पी के ख़त्म कर देती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा देर की हो जाती है, जैसे आधे घंटे की हो जाती है, तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि टेस्ट भी बदल जाता है। और यहाँ पे मैं उसकी रोटियाँ बना ले रही हूँ, उसको मैं खिला दूँगी, फिर उसको मैं ट्यूशन लेके जाऊँगी। थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी मैं साफ़ करूँगी। तो ना कभी कभी जो है दिन बड़ा लेज़ी सा होता है, और जब आपके दिन की शुरुआत ही अगर थोड़ी सी आलस से हो ना, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। जैसे सुबह मुझे ये मतलब पता चल गया था ना कि आज आरोग्य के पापा को लंच नहीं ले जाना है, वहीं से मेरा लेज़ीनेस स्टार्ट हुआ था और सारे काम धीरे धीरे डिले होते गए, और करते करते जो है बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग रह गए। यहाँ पे अब देख लीजिए, सुबह ना मॉर्निंग से ही आपको एनर्जेटिक रहने के लिए मॉर्निंग की शुरुआत ही एनर्जी के साथ करनी चाहिए। और बहुत सारे दिन मेरे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा दिन कुछ भी अच्छा होता नहीं, और मतलब होता भी रहता है काम, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना कि आज मैंने कुछ किया नहीं। जैसे ना मैं अपने लिए हर रोज़ एक नया टास्क लेकर के बैठती हूँ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, मतलब अपने रेगुलर कामों के अलावा ज़रूरी नहीं है कि उसमें घर के ही काम शामिल है, कभी कभी सेल्फ पैम्परिंग भी होती है उसमें, कभी कभी क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, और कभी कभी आरोग्य के लिए कुछ नई एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत कुछ शामिल होता है जो मैं करती हूँ। लेकिन कभी कभी कोई दिन ऐसा हो जाता है जिस दिन मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाती ना, तो पता नहीं कैसे कैसे अंदर गिल्ट सा लगता है कि आज का दिन मैंने वही रेगुलर काम किए। एक आदत हो गई है ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहने की, और बहुत दिनों में मैंने अपने अंदर ये हैबिट डेवलप की है कि एक्टिव रहें और अपने काम को सही से करें। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जब आरोग्य बहुत छोटा था तो उसकी कोई डिमांड्स नहीं होती थी, कोई मतलब पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं होती थी जो उसके लिए मुझे करनी पड़ती थी, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था, ट्यूशन नहीं जाता था, बच्चा था, तो मैं उसके लिए चीज़ें बना देती थी। फिर पूरा दिन हम खाली रहते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा लेटी रहती थी, सोई रहती थी, या अपने भी काम करती थी। तो ना मतलब वो एक हैबिट हो गई थी। तो आरोग्य जब स्कूल जाने लगा और ट्यूशन जाने लगा, जब एक मतलब टाइम पे ही काम करना पड़ता था ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बंदूक की नोक पे मुझसे काम करवा रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने जो है रियलाइज़ किया कि नहीं, जो चीज़ आपको करनी है वो आप हैप्पी रह करके करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि करनी आपको है। और वो आप हंस के करो, रो के करो, डजेंट मैटर, कोई और नहीं आएगा आपके साथ आपकी हेल्प करने, बजाय इसके कि आपको डिमोटिवेट ही करता रहे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब मिला जुला के कि काम सभी करते हैं, और बस खुशी से करें, और उस चीज़ को अपनी मजबूरी नहीं जिम्मेदारी समझ के करें, तो सारे ही चीज़ फटाफट से हो जाते हैं और आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। यहाँ पे आपसे बात करते करते मैंने बर्तन धो लिए हैं, गैस भी थोड़ा सा मैं पोंछ देती हूँ। अच्छा, ये आदत ना मतलब पड़ चुकी है मेरी कि कुछ भी करो, चाय भी बनाओ या कुछ भी करो, तो एक बार वाइप ज़रूर कर देती हूँ मैं किचन, क्योंकि ना बहुत छोटा सा ही स्पेस है, मैं बार बार कहती हूँ, और थोड़ा अगर ये मेसी हो जाता है ना, तो फिर और कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। और कभी कभी ये चीज़ आदत मेरी अपने आप पे ही बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि फिर कोई और कभी काम करके चला जाता है और वो मेरे हिसाब से नहीं करता, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। खैर, वो सब रही बात की बात। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ आरोग्य को ट्यूशन छोड़ने की।
ताला मैं बंद कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए ही जाना होता है, ज़्यादा दूर है नहीं इसका ट्यूशन। फिर वही ताला बंद करो, नीचे उतरो, छोड़ो। कभी कभी लगता है कि इस फ्लैट को हटा करके कहीं नीचे का ही फ्लोर हम ले लेते हैं। फिर सोचती हूँ कि नहीं, जैसे नीचे का भी ले तो पता है जब फ्लैट्स में आप रहते हो ना, तो आप जितना ज़्यादा मतलब ऊपर रहते हो उतना ज़्यादा आपके घर में रोशनी आती है और खुला खुला सा फील होता है। क्योंकि नीचे के फ्लोर्स है ना, तो जब मैं जाती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत कंजस्टेड सा फील होता है। फिर वो सोच करके मैं सोचती हूँ रहने दो, और जहाँ थोड़ा ऊपर नीचे करना तो मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही है, इसी बहाने नीचे ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ आरोग्य को ट्यूशन छोड़ने। गाय आ गई है तो आरोग्य बाहर नहीं निकल रहा है, डर रहा है। वो गायों का पूरा झुंड ही आ गया था आज गली में, और आरोग्य से कह रही हूँ कि तुम फटाफट भाग भाग के चले जाओ। कह रहा नहीं मम्मा, हाथ पकड़ के चलूँगा मैं। और यहाँ पे मैंने उसको ट्यूशन छोड़ दिया है, वो चला गया है अंदर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आरोग्य भी पढ़ता है। फिर दुकान से मैंने कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें क्या ली हैं बस कुछ ख़त्म हो गया था शायद, पता नहीं जीरा या कुछ ख़त्म हो गया था, वो मैं लेकर के आ गई हूँ। और ये मेन डोर की भी चाबी मैं लेकर के जाती हूँ, क्योंकि ऊपर तो ताला बंद करके आती हूँ, तो वहाँ से कौन ही खोलेगा। और छोड़ के मैं ऊपर आई, 2-4 मिनट में लेटी थी। फिर मुझे लगा कि घर भी गंदा हो रहा है और 4-4:30 बजे का टाइम भी हो गया था, तो शाम में एक बार झाड़ू निकालती हूँ मैं घर की। और बच्चे के साथ तो घर गंदा हो ही जाता है। यहाँ पे आरोग्य ने नमकीन वगैरह भी खाई थी, और वो भी थोड़ा बहुत छिटका करके गया था। और पीछे का दरवाज़ा भी अब खुला ही रहता है, तो वहाँ से हवा बहुत चलती है। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, तो वहाँ से भी धूल मिट्टी आती रहती हैं। वो सब मैंने किया है। बिस्तर भी मैंने एक बार झाड़ दी है। अभी मैं साफ़ करके हटूँगी, आरोग्य आएगा, उसके 10 मिनट बाद वापस से सब ऐसा ही हो जाने वाला है। लेकिन वही है कि मन मानता नहीं है। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जब भी मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा दे रही हूँ। और ये कंबल का वो निकल ही नहीं रहा मुहूर्त की, कब ये अंदर जाएगा, ओढ़ते बिल्कुल नहीं है। और लेकिन फिर भी ये अभी तक रखा है। यहाँ पे कपड़े भी इधर उधर फेंके हुए हैं। आरोग्य भी ट्यूशन गया तो उसने कपड़े चेंज किए हैं, उसने यहाँ वहाँ फेंक दिए थे। और ये देखिए दरवाजे के पीछे की जगह, यहाँ सारे गंदे कपड़े टंगे होते हैं। गंदे मतलब जो एक बार पहन दिए गए रहते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे टंग जाते हैं। और रोज़ ये तो जी मैंने आपको दिखाया था, आरोग्य गया था ट्यूशन से उसको ले आई थी मैं 5 बजे। उसके बाद मैं और आरोग्य हम दोनों सो गए थे। अभी हम लोग उठे हैं तो मैं आई हूँ छत पे। अभी 6:30 पूरे नहीं बजे हैं, 6:20 हो रहे होंगे। तो मुझे लगा छत पे जाती हूँ मैं। आरोग्य थोड़ी देर साइकिल चला लेगा, मैं पौधों में पानी डाल दूँगी। और अगर मैं करूँ तो छत भी साफ़ करनी है, झाड़ू लगाना है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है। बाल सब मेरे ऐसे ही, मैं सो के उठ के आ गई हूँ। तो आज तो मैं झाड़ू नहीं लगा रही यहाँ, पौधों में अभी मैं पानी डालूंगी। और आरोग्य के पापा आएंगे तभी हम नीचे जाएंगे। अभी मैं आधे घंटे जैसा यहाँ बैठूंगी। और आरोग्य हेलो कर दो सबको, हेलो। और आरोग्य साइकिल चलाएगा। शाम को मैं थोड़ी देर आरोग्य को छत पे लेके आ जाती हूँ साइकिल चलवाने की वजह से। मैं सोचती हूँ कभी कभी मैं साइकिल नीचे भी लेके जाऊँ, इसको गली में चलवा दूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4th फ्लोर से डेली साइकिल ले जाना और ले आना पॉसिबल नहीं है। और रखने को तो मैं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ रख सकती हूँ रोज़, लेकिन अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ नीचे ही जाऊँगी, तो फिर इसकी साइकिल खड़ी रह जाएगी। छत पे है तो एटलीस्ट ये थोड़ी देर रोज़ चला तो लेता है कम से कम। और यहाँ छत से ही इसने साइकिल चलानी सीखी है, थोड़ी थोड़ी करके। पहले स्टैंड पे चलाता था, बिना स्टैंड के भी चला लेता है। तो जी ठीक है, थोड़ा देर हम माँ बेटे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, पौधों को पानी वगैरह दूंगी। आरोग्य के पापा आएंगे, फिर देखिए मैं शायद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आज की वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा रेसिपी वगैरह नहीं है, किसी का मैसेज आया, किसी की रेसिपी वगैरह नहीं है, लेकिन जैसा भी है आप इंजॉय करिएगा।
पौधों में पानी वगैरह डालने के बाद थोड़ी देर बाद आरोग्य के पापा का फ़ोन आया था कि वो आने वाले थे, तो मैंने सोचा नीचे मैं चली जाती हूँ, क्योंकि दिया बत्ती का भी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। मैं यहाँ पे भगवान की जोत जला रही हूँ शाम की। दिया वगैरह जलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़े बहुत अपने घर के और काम करूँगी। काम क्या, वही चाय वाय बनाऊँगी, आरोग्य को दूध दूँगी और यही सब कुछ इधर उधर जो सामान छिटका करके फेंक करके ये इधर गया है वही सब ठीक करूँगी। इवनिंग से तो एक दोबारा से स्टार्ट हो जाता है कामों का पूरा सिलसिला। दोपहर में 2-3 घंटे रिलैक्स रहते हैं, उसके बाद वापस से सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले पानी की बॉटल्स मैं भरूंगी, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे पानी ठंडा ही अच्छा लगता है। अब गर्म पानी पिया नहीं जाता, थोड़ा ही 1-2 घूंट पिया जाता है, उसके बाद नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ अपने अपने लिए बॉटल भर के रखती हूँ। आरोग्य के पापा भी पी लेते हैं। आरोग्य का मैं थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ अभी, उसको मैं ठंडा पानी नहीं देती हूँ फ्रिज का। और ऐसे 1-1, 2-2, 3-3 बॉटल्स भर भर के मैं रखती रहती हूँ। और बस यही सब है। अब फिर से स्टार्ट हो गया और आज मेरी शक्ल भी बीमार जैसी लग रही है, लेकिन बीमार मैं हूँ नहीं, सिर्फ तेल लगा लिया है ना सर में, इसलिए लग रहा है। यहाँ पे फ्रिज से मैं दूध निकाल के ले आई हूँ आरोग्य को दूध देने के लिए, और इस पे जो मलाई आई है वो मैं थोड़ा सा निकाल के अलग कर दे रही हूँ। ज़्यादा मलाई थी नहीं इसके ऊपर, थोड़ी सी ही थी, मैंने निकाल के अलग कर दी है। और आरोग्य जब घर में रहता है तो मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। ये भी अकेला ही है ना, जैसे अगर 2-4 बच्चे घर में होते हैं तो खेलते हैं, अब ये भी अकेला पड़ जाता है। मैं जितना देर फ्री रहती हूँ उतना देर इसके साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ, लेकिन ये है तो बच्चा ही, ये भी आगे पीछे घूमता ही रहता है, इसका भी मन नहीं लगता। यहाँ पे ये चढ़ के देख रहा है कि मम्मा मैं भी देखूँगा दूध कैसे आप मतलब गर्म कर रहे हो। तो चेयर ले आया है छोटी वाली और उस पर चढ़ गया और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार भी कर रहा है मुझे। ऐसे ही है, और मैं और ये पूरा दिन अकेले ही रह जाते हैं घर में। यहाँ पे दूध गर्म हो गया है, अब मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे भी आरोग्य अपनी साझेदारी करने आ जाएगा कि हॉर्लिक्स मुझे डालना है और मैं ही डालूँगा। तो बच्चे हैं, बच्चे कब खुश हो जाते हैं, किस चीज़ में उनको तसल्ली होती है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले तो जितना ही दूध बचा था ये पतीले में मैंने सारा ही उसमें निकाल दिया था, फिर मुझे लगा ये इतना पिएगा नहीं, शायद छोड़ देगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। और यहाँ पे जैसे ही डिब्बा खुला है और आरोग्य आ चुके हैं। आरू बोलो मत, आरू यही मेरे पास ही लेटा हुआ है, आपको बीच बीच में इसकी आवाज़ भी आ सकती है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और आरोग्य अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। थोड़ा ये बड़ा अगर हो जाता है ना तो फिर ये हेल्प करेगा मेरी। और ये है छोले जो मैंने भिगाए थे कल रात आज सुबह बनाने के लिए, लेकिन वही रीज़न कि आरोग्य के पापा को लंच ले नहीं जाना था, तो फिर मैंने इसको बनाया नहीं है। अब मैं शाम में सोच रही हूँ कि मैं इसको बना दूँगी, नहीं तो फिर भीगे हुए हैं ना, इसमें अलग सी स्मेल भी आने लग जाती है। देखिए जैसा भी होगा मैं आगे करूँगी। से आ गई थी और शाम की दिया बाती की है मैंने, आरोग्य के लिए दूध बना दिया है और चाय पीने का मन हो रहा है, लेकिन आरोग्य के पापा ने फ़ोन किया, वो आने वाले हैं तो मैं उनके साथ ही चाय पीऊँगी। 10 मिनट में वो आ जाएंगे तब मैं बनाऊँगी। यहाँ पे हैं छोले, कल रात ही मैंने इसको सोक किया था, आज सुबह लंच में देने वाली थी, लेकिन आरोग्य के पापा आज लंच लेके नहीं जाने वाले थे, मतलब अचानक ही उनका प्लान बना कि वो लंच नहीं ले जाएंगे, तो फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा मैं इसको नाइट में ही बनाऊंगी। और बहुत गर्मी हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा गरम सा हो गया है और गर्मी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे से तो गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती ज़्यादा। तो मैं ये छोले बनाऊंगी और हो सकता है इसकी रेसिपी भी मैं शूट करूंगी, लेकिन वो आपको इस व्लॉग में नहीं मिलेगा और आपको वो मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो आरोग्य के पापा आएंगे, फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना है, 1-2 चीज़ें ले आनी है। तो जैसा भी होगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और तब तक आप अगर मेरे नए चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में, तब तक आप लोग बहुत सारा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।